कुछ साधकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। जल किस तरह का पीना चाहिए, भोजन किस करना चाहिए, इन सब बताने के बाद लिखा है मनः पूतं समाचरेत्। कोई भी आचरण कर रहे हो, आप सावधानी से अवलोकन करते जाओ, तुम्हारी मनस्थिति कहाँ है। आपकी मनस्थिति जहाँ है, आप वही हैं। आपकी बाह्य क्रिया कुछ भी हो, जैसे यद्यपि जो मनः पूत है उसकी बाह्य क्रिया भी पूत ही होगी, लेकिन कई परिस्थितियों में अगर बाह्य क्रिया पूत नहीं है या बाह्य क्रिया पूत जैसी, पूत माने पवित्र, पवित्र जैसी नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन मनः पूत है, तो मनः पूत होने के कारण यद्यप लिखा है यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम, ये ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उनका संकोच करना पड़ता है। गांव की घटना है, एक बार पुत्र वधू डूब रही थी पानी में और उसके जेठ जी पानी के अंदर थे। वो सोचा मैं छोटी बहू को कैसे पकड़ूं, और निर्णय नहीं कर पाए और बेचारी पुत्र वधू के जीवन लीला समाप्त हो गई। यद्यपि पुत्र वधू को नहीं स्पर्श करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में स्पर्श करने में दोष नहीं है, क्योंकि मनः पूतं समाचरेत्, मन पवित्र है, किसी तरह मेरी ये पुत्री बच जाए। हमारे गुरु महाराज ने हमें एक घटना सुनाई थी कि एक बार दो गुरु भाई लोग आपस में किसी कार्य विशेष से साथ साथ गए और साथ साथ वापस आ रहे थे। ये चतुर्मास का समय था। एक नाले में पानी भरा हुआ था, उस भरे हुए पानी के किनारे एक लड़की अब रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसके सारे अंग रो रहे थे, नेत्रों से आंसू झलक रहे थे। मर्यादा में थी, कुलीन घर की बालिका। तो उसके दुख को देख के, अब संत का स्वभाव तो दयालु होता ही है, पिघल, बहन क्या बात है, अब क्या बताऊं, रो पड़ी एकदम से। कोई अगर दुखी हृदय से प्रेम से बोल दे तो उसका दुख का बांध टूट जाता है और उससे उसका दुख हल्का होता है, इसलिए शेयर करना चाहिए। तो कहा बाबा हमारे पिताजी एकदम मरणासन्न स्थिति में, मुझे उनके लिए इमरजेंसी एक दवाई लेके जानी है। मैं जब दवाई लेने आई थी तो पानी इस नाले में नहीं था, मैं निकल के चली आई कूद के।
अब इस नाले में पानी भर गया है, मैं इस नाले को कैसे पार करूं? अगर मैं नाले को पार नहीं करती हूं तो मेरे पिता की मृत्यु हो सकती है। मैं अपनी पिता की जितनी दुलारी हूं उतना ही मेरा अपने पिता के प्रति प्रेम है। प्राय करके बाप बेटी का बड़ा प्रेम। मैं अगर प्रयास भी करता मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे और इतना लंबा मार्ग मैं उन गीले कपड़ों में किस तरह पार करूं? तो संत ने कहा, अरे बहन इसमें क्या, आजा मेरे कंधे पे बैठ। और उस युवा बालिका ही कहेंगे उसको अपने कंधे पे यहां बैठा, देख बेटा मेरा सिर पकड़ ले, ला एक टांग इधर दे, एक टांग इधर दे। तो एक टांग इधर करके एक टांग इधर करके कहीं गिर न पड़े, बेटा दवाई ठीक से रख लेना। और दोनों पैर पकड़ लिए, उससे कहा बेटा मेरा सिर पकड़ ले, घबराना नहीं। अब वो इस तरह से ले करके पकड़ करके, और अब गड्ढे और सब होता ही है, किसी तरह से उस पार पहुंचा। उस पार पहुंच गया, या बहना मैं भगवान का नाम लेता हूं, पिताजी के दल जल्दी से देखिए दवाई चली जा। वो बालिका प्रणाम करके रोते हुए चली गई। साथ का दूसरा साधु कहता है ये तो आज गया नरक में, भ्रष्ट हो गया। युवा लड़की को कंधे पे उठा लिया, छूना स्पर्श करना दारुमयी अभी निषेध है, और इन्हें कंधे पे लगा लिया। एक टांग इधर एक टांग इधर, न जाने कौन कौन से अंग कहां कहां स्पर्श कर रहे होंगे। अब ये सब कल्पना कर रहा है। ये तो आज गुरु जी से कहूंगा महाराज ये तो गया। बड़ा अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत करने में बड़ा तो उसमें की बुराई देख करके फिर उसको थोड़ा सा उसमें कुछ मसाला डाल करके, जैसे छोले में और पर चटनी और मिर्च और सब करके देते हैं, आनंद आता है। वो बेटा लेकर चला रहा था, और उसको क्या मालूम हो ये जो है पहुंचा गुरु जी के पास। गुरु जी आज तो गुरु भाई भ्रष्ट हो गया। क्या भ्रष्ट हो गया? अरे इसने जवान कन्या को अपने कंधे पे लादा, एक टांग इधर एक टांग इधर पकड़ रखा, दोनों सब न जाने कौन कौन संग स्पर्श कर रहे हैं। रही तो गया। क्यों बेटा क्या हुआ? तुम्हारा ऐसी स्थिति थी, वो बालिका दुखी थी, पार जाना था, पिता के लिए औषधि ले जाने के मना, कोई उपाय नहीं था, न नाव थी न कोई उपाय था। मैंने तो उसके दुख को दूर करने के लिए, पिता के जीवन रक्षा के लिए उसको इस पार से उस पार कर दिया था। मेरा उस पार आगे छोड़ दिया। ऐसे उठाया था गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा कर्म किया। और दूसरे से कहता जो शिकायत करने आया था, अरे मूर्ख, इसने तो नाले के उस पार से उस बालिका को उठाया, इस पार छोड़ दिया, इसे याद भी नहीं होगा। और तू अब तक अपनी छाती में इसको ढो के चला रहा है, उसके अंगों का ध्यान कर रहा है। वो कहाँ भ्रष्ट हुआ? तू भ्रष्ट हुआ है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरी दृष्टि भ्रष्ट है, जो एक पवित्र साधु के आचरण को भ्रष्ट दृष्टि से देख रहा है। माय डियर, मनः पूतं समाजयेत्। कितनी रस्सी कुएं में लटकानी है बाल्टी से पानी भरते समय। पानी लाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन रस्सी पूरी डाल दो, इतनी बचाए रखो, पानी भर के सारी रस्सी भी चली आएगी और बाल्टी भी चली आएगी, जल भी आएगी। मनः पूतं समाजयेत्।
कोई भी क्रिया करने के पहले सोच लो कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ है, तुम्हारा मन कैसा है। मनः पूतं समाजते। जय श्री कृष्ण।